दोस्तों, पितृपक्ष पूर्णिमा से अमावस्या तक 16 दिन का होता है, किंतु हमारे मन में यह प्रश्न आता है कि श्राद्ध पक्ष आखिर 16 दिन ही क्यों मनाए जाते हैं। इस प्रश्न का उत्तर हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। धर्म शास्त्रों के अनुसार हमारी मान्यता है कि प्रत्येक की मृत्यु इन 16 तिथियों को छोड़कर अन्य किसी दिन नहीं होती है, इसीलिए इस पक्ष में 16 दिन होते हैं। एक मनोवैज्ञानिक पहलू यह भी है कि इस अवधि में हम अपने पितरों तक अपने भाव पहुंचाते हैं, क्योंकि यह पक्ष वर्षा काल के बाद आता है। अतः ऐसा माना जाता है कि आकाश पूरी तरह से साफ हो गया है और हमारी संवेदनाओं और प्रार्थनाओं के आवागमन के लिए मार्ग सुलभ है। ज्योतिष और धर्मशास्त्र कहते हैं कि पितरों के निमित्त यह काल इसलिए भी श्रेष्ठ माना गया है कि क्योंकि इसमें सूर्य कन्या राशि में रहता है और यह ज्योतिष करना पितरों के अनुकूल होती है। क्यों नहीं होते 16 दिन शुभ कार्य। दोस्तों, श्राद्ध पक्ष का संबंध मृत्यु से है, इस कारण यह शुभ काल नहीं माना जाता है। जैसे अपने परिजन की मृत्यु के पश्चात हम शोकाकुल अवधि में रहते हैं और अपने अन्य शुभ नियमित मंगल व्यवसायिक कार्यों को विराम दे देते हैं, वही भाव पितृपक्ष में भी जुड़ा है। इस अवधि में हम पितरों से और पितृ हमसे जुड़े रहते हैं। अतः अन्य शुभ मांगलिक शुभारंभ जैसे कार्यों को वंचित रखकर हम पितरों के प्रति पूरा सम्मान और एकाग्रता बनाए रखते हैं। श्राद्ध में कौवे, श्वान और गाय का महत्व। दोस्तों, पितृपक्ष में पितृ, ब्राह्मण और परिजनों के अलावा पितरों के निमित्त गाय, श्वान और कौवे के लिए ग्रास निकालने की परंपरा है। गाय में देवताओं का वास माना गया है, इसीलिए गाय का महत्व है। श्वान और कौवे पितरों के वाहक हैं। पितृपक्ष शुभ नहीं होने से अवशिष्ट खाने वाले को ग्रास देने का विधान है। दोनों में से एक भूमिचर है, दूसरा आकाशचर। चर यानी चलने वाला, दोनों गृहस्थों के निकट और सभी जगह पाए जाने वाले हैं। श्वान निकट रहकर सुरक्षा प्रदान करता है और निष्ठावान माना जाता है, इसीलिए पितृ का प्रतीक है। कौवे गृहस्थ और पितृ के बीच श्राद्ध में दिए पिंड और जल के वाहक माने गए हैं। श्राद्ध गणना का कैलेंडर। श्राद्ध पक्ष भाद्र शुक्ल पूर्णिमा से अश्विनी कृष्ण अमावस्या तक होता है। इस अवधि में 16 तिथियां होती है और इन्हीं तिथियों में प्रत्येक की मृत्यु होती है। सौभाग्यवती स्त्री की मृत्यु पर नियम है कि उनका श्राद्ध नवमी तिथि को करना चाहिए, क्योंकि इस तिथि को श्राद्ध पक्ष में आविद्वा नवमी माना गया है। 9 की संख्या भारतीय दर्शन में शुभ मानी गई है। सन्यासियों के साथ की तिथि द्वादशी मानी जाती है। शस्त्र द्वारा मारे गए लोगों की तिथि चतुर्दशी मानी गई है। विधान इस प्रकार भी है कि यदि किसी की मृत्यु का ज्ञान ना हो या पितरों की ठीक से जानकारी ना हो तो सर्व पितृ अमावस्या के दिन श्राद्ध किया जाए। दोस्तों, इस प्रकार हमने इस वीडियो के माध्यम से जाना कि श्राद्ध पक्ष आखिर 16 दिन ही क्यों मनाए जाते हैं। हर हर महादेव।